अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मैंगो जैम। मैंगो जैम बनाने के लिए मैंने 2 अदद आम लिए थे बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने धो लिया था। धोने के बाद हम इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हम मैंगो के सारे पल्प इकट्ठा कर लेंगे। और ये देखें, जितना आपसे छुरी की हेल्प से उतर सकते हैं मैंगो पल्प, आप उतना मैंगो पल्प उतार लें। ज़ाया करने से गुनाह मिलता है, तो कोशिश करिएगा कि आप इसका सारे ही पल्प उतार लें। और इस तरह से मैंने इसका सारा पल्प उतार लिया था, जितना मैं उतार सकती थी छुरी की हेल्प से। उतारने के बाद हम इसको एक मिक्सी या ग्राइंड वो लेंगे, जूसर लेंगे, उसमें हम इसको डालेंगे और अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा ग्राइंड नहीं किया था, मैंने इसमें थोड़े से पल्प्स रखे थे मैंगो के, ताकि वो चम्स जब मुँह में आए तो वो बहुत मज़े के लगते हैं और अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे हम इधर इसका सारा मैंगो प्यूरी इसमें डालेंगे और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। जब हमारी मैंगो प्यूरी ग्राइंड हो जाएगी तो हम इसे एक छोटी बर्तन में निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब हमारी मैंगो प्यूरी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये 1 कप चीनी थी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको अपने टेस्ट के हिसाब से, मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ट्रांसपेरेंट शेप में ना आ जाए और मैंगो जैम की एक अच्छी सी थिकनेस ना आ जाए, एक अच्छे से वो लुक ना आ जाए। यहाँ पे हमारा मैंगो जैम पकना शुरू हो गया था और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारा मैंगो जैम पक रहा है। ऐसे ऐसे आप ये देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट शेप में जा रहा है हमारा जैम। इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे और आपने ये नहीं कि इसको रख के भूल जाना है, वरना ये जल भी सकता है। और ये देखें, थोड़े से चम्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे मैंगो के, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा मैंगो जैम और अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा कि आपको मैंगो जैम रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हमारा मैंगो जैम पक रहा था लो फ्लेम पर और इसमें हम एक दालचीनी का टुकड़ा करेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा अच्छा आए, ताकि ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं दालचीनी का टुकड़ा। और उसके बाद हम इसको इसमें एक लेमन ऐड करेंगे इस स्टेज पे, ताकि जो हमारी चीनी हमने इसमें ऐड की उसके क्रिस्टल ना बने चीनी के। और ये हमने इसलिए इसमें एक लेमन ऐड किया ताकि चीनी के क्रिस्टल ना बने, हमारा जैम जो है बिल्कुल स्मूथ सा और एक सॉफ्ट सा टेक्सचर रहे जैम का। यहाँ पे हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे। हिलाने के बाद हम एक प्लेट लेंगे और उसमें हम अपना मैंगो जैम, थोड़ा सा हम जैम लेंगे और वो डालकर हम देखेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी आई है, कि भाई बहुत गाढ़ी है, पतली है, ये रेडी हुआ है या नहीं हुआ, हम ये चेक करेंगे प्लेट में डाल के, इसकी थिकनेस देखेंगे। यहाँ पे हम अपनी एक प्लेट ले लेंगे छोटी सी और अब ये हम इस स्टेज पे हम जैम डालेंगे एक प्लेट में और हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे। ये देखेंगे ना वो जल्दी बह रहा है, ये ना एक जगह खड़ा हुआ है, ये नॉर्मल है इस स्टेज पे। अब हम अपना मैंगो जैम हमारा डन हो गया था, इसे हमने ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में निकाल कर रख सकते हैं। 2 से 3 माह तक के लिए आपका जैम बिल्कुल सेफ़ है। ये फ्रिज में रख के आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को दें लगा के, ब्रेकफास्ट में दें, लंच बॉक्स में दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और कितना सॉफ्ट सा टेक्सचर है, आप देख सकते हैं जैम का कितना स्मूदी सा है और टेस्ट में भी लाजवाब था। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको मैंगो जैम रेसिपी कैसी लगी। ये हमारा मैंगो जैम।